और भक्तमाल श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारिये, उमरी बरस 5 मानी की अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये, किलह अगर ताहि डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये, बड़े सीते जल ले कमंडल सो सींचे ने, चैन भयो चक्षु जोरी को निहारी। लिखा है हनुमान वंश में जन्म प्रसिद्ध जाको। किसी ने कहा कि जी महाराज हनुमान वंश में जन्म प्रसिद्ध जाको, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान जी का वंश कैसे हो सकता है? हनुमान जी तो विवाह किए ही नहीं, और जब हनुमान जी विवाह नहीं किए तो हनुमान जी का वंश कैसे हो गया? बोले सुनो कैसे हो गया। नाबादास जी महाराज के 4-5 पीढ़ी पहले की बात है। नाबा जी का जन्म हुआ उसके 4-5 पीढ़ी की पहले की बात है। अब इनके कोई पूर्वज रहे होंगे, उनके कोई संतान नहीं थी, और नाभाजी के वंश में जब कोई संतान नहीं थी तो इनके गुरुजी ने इनसे कह दिया कि तुम हनुमान जी महाराज की आराधना करो, और इन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा को मान करके हनुमान जी महाराज की आराधना प्रारंभ कर दी। और इतनी जबरदस्त हनुमान जी महाराज की आराधना करी, हनुमान जी महाराज एक दिन प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज जय। अब हनुमान जी प्रकट हुए। अब इनके पूर्वजों को जो प्रार्थना करनी थी, बोले हमारी वंशबेल आगे बढ़े, वो प्रार्थना करी। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम्हारी वंशबेल तो आगे बढ़ेगी ही सही, लेकिन तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे अद्भुत भक्तों का जन्म होगा, अद्भुत अद्भुत भक्त हमारे वंश में जन्म लेकर के आएंगे। पूर्वज बड़े राजी हुए। पूर्वजों ने कहा महाराज यदि आपकी कृपा से हमारे वंश में भक्त जन्म लेकर के आए तो हमारा जो गोत्र है ये तो है ही सही, लेकिन हमारे वंश में आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से भक्त लोग जन्म लेकर के आए तो हमारा जो ये वंश है यही हनुमान वंश के नाम से जाना जाएगा। ये 4-5 पीढ़ी पहले की बात है नाबाजी के जन्म की। तो फिर वही परंपरा हनुमान वंश कहलाई।